अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर लेंगे और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट जो है हम उससे स्टार्ट लेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे साथ फर्स्ट टू चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे साथ एस एन फी ब्लॉक्स एलिमेंट्स और सेकेंड चैप्टर है हमारे साथ डी एन एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स। ये दो चैप्टर्स है हमारे साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम स्टार्ट ले लेंगे एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट से। ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम देख लें तो पीरियोडिक टेबल जो है इसमें हमारे साथ है 4 ब्लॉक्स। ये हमारे साथ एक जनरल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देख लें तो हमारे साथ जो लेफ्ट साइड पे जो ब्लॉक है इसको कहते हैं एस ब्लॉक और इसमें जो एलिमेंट्स है इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और फिर हमारे साथ जो राइट साइड पे जो ब्लॉक है इसको कहते हैं पी ब्लॉक और इसमें जो एलिमेंट्स है इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दरमियान में जो ब्लॉक है इसको कहते हैं डी ब्लॉक और इसके एलिमेंट्स को कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बॉटम में हमारे साथ है ए ब्लॉक। तो ये हमारे साथ जनरल स्केच ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर अगर आप देख ले पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ 2 सब ग्रुप्स हैं, 2 सब ग्रुप्स। एक सब ग्रुप्स को कहते हैं ए और दूसरी सब ग्रुप्स को कहते हैं बी। अगर आप देख ले तो ए सब ग्रुप में हमारे साथ नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और पी सब ग्रुप जो है इसमें है हमारे साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं और बी वाले सब ग्रुप जो है इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? तो इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि ये दूसरी एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन करते हैं। या हमारे साथ नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल नहीं होती। हमारे साथ जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये इसकी वेरिएबल नहीं होती। मतलब ये है कि नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। और हमारे साथ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होते। तो हमारे साथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जब किसी एलिमेंट के एटम पे जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है और इसको हम एक नंबर से रिप्रेजेंट कर ले तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और इसको हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस कर दिया। अब हमारे साथ फर्स्ट ए ग्रुप है, इसके बाद सेकंड ए ग्रुप है। तो अगर आप देख ले इसकी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ए से, फिर हमारे साथ थर्ड ए से लेकर 8A तक ये हमारे साथ है नॉर्मल एलिमेंट्स। और यहाँ पर फर्स्ट बी से लेकर फिर सेकेंड बी होता है, फिर थर्ड बी और फिर यहाँ तक 8B। तो इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन हमारे साथ जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है
हम इसमें एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सर्टन पीरियड्स और ग्रुप्स जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे जो हमारे सिलेबस में मौजूद है। तो हम डिफाइन करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे साथ वो एलिमेंट होते हैं जिसकी हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है। द एलिमेंट्स whose highest energy electron is present in the s orbital। इस ऑर्बिटल में जिस एलिमेंट का हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यह हमारे साथ वो एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस भी किया है कि ये एस पी डी एफ ये हमारे साथ है सब शेल, और इस सब शेल में फिर ऑर्बिटल होता है। एस सब शेल जो है इसमें एक ऑर्बिटल होता है एस, फी सब शेल में फिर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ सब शेल्स में हमारे साथ 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हमारे साथ ये हो गई एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे साथ दो ग्रुप्स आते हैं। हमारे साथ एक है फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरा है सेकंड ए ग्रुप। तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप की जो एलिमेंट्स है इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले अकॉर्डिंग टू अब्बू प्रिंसिपल तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन या हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है। अब अगर हम सेकंड ए ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले तो इसकी भी हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ये एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ NS1 होता है और यहाँ पे हमारे साथ NS2 होता है। ये हमारे साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये हमारे साथ 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 अप टू 7। ये हमारे साथ 2 भी हो सकता है अप टू 7। तो ये हम इस ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे साथ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमारे साथ वो एलिमेंट्स होते हैं जिसकी आउटर मोस्ट और हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ये एस ऑर्बिटल को जब ऑक्यूपाई कर ले, मतलब ये है एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में जो है वो मौजूद होता है। तो हमारे साथ द एलिमेंट्स in which highest or outermost electron occupy the p orbital। जिन एलिमेंट्स की हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर ले, पी ऑर्बिटल में उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड ए से लेकर 8A तक ये हमारे साथ जो नॉर्मल एलिमेंट्स है, थर्ड ए से लेकर 8A तक इन ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम का हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है ये एस ऑर्बिटल में मौजूद होता है, लेकिन हीलियम की 8A ग्रुप से सिमिलरिटीज़ है। इस सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर इसको एट द टॉप ऑफ 8A ग्रुप जो है इसको रखा गया है। ठीक है, अब हमारे साथ इस एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसमें हम
आपके कोर्स में जो मौजूद है वो हमारे साथ है थर्ड पीरियड। अगर आप देख ले पीरियाडिक टेबल में, तो पीरियाडिक टेबल में जो ये वर्टिकल कॉलम है इसको कहते हैं हम ग्राफ, और इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसको कहते हैं हम पीरियड्स, यानी जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल रोज है इसको कहते हैं हम पीरियड्स। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स एंड द वर्टिकल कॉलम इन द पीरियाडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो है इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब अगर आप देख ली ये वर्टिकल कॉलम और पीरियड्स जो है हॉरिजॉन्टल रोज जो है इससे पीरियोडिक टेबल बनता है। अब पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है? तो पीरियोडिक टेबल जो है इसकी डिफिनीशन भी हम इस तरह कर लेंगे कि अ टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, अ टेबल ऑफ chemical elements arranged according to the ascending order of atomic number, usually in rows that the elements having similar structure and chemical properties appear in the same column, जिसको हम कहते हैं ग्रुप्स। हमारे साथ एक टेबल होता है केमिकल एलिमेंट्स का। जब इस केमिकल एलिमेंट्स को हम अरेंज कर, किसकी बुनियाद पर अरेंज कर? अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कम है, मतलब है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 है, फिर हीलियम का 2 है, फिर हमारे साथ लिथियम का 3 है, फिर इसके बाद बोरान है, इसका बेरिलियम है, इसका 4 है, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। तो इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर की बुनियाद पर जब हम एलिमेंट को अरेंज कर लें, ठीक है, और ये यूजुअली अरेंज कर लेंगे हम हॉरिजॉन्टल रोज में, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। फिर हमारे साथ क्या होता है? जो एलिमेंट्स होता है जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होते हैं, तो ये हमारे साथ सेम ग्रुप्स में आ जाते हैं। तो इससे जो टेबल अपटेन हो जाता है, जो एलिमेंट्स का टेबल अपटेन हो जाता है, इसको कहते हैं हम पीरियोडिक टेबल। अब इस पीरियोडिक टेबल के हम थर्ड पीरियड को डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप देख लें हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है और इसमें 18 ग्रुप्स है। 7 पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। और यहाँ पर हमारे साथ जो 18 ग्रुप्स है, 8 ग्रुप्स जो है ये नॉर्मल एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के हैं, जो फर्स्ट ए से लेकर 8A तक। और हमारे साथ जो 10 ग्रुप्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। यहाँ पर 8A में 3 ग्रुप्स जो है वो रखे गए हैं, यानी फर्स्ट बी से लेकर 8B में फिर 3 ग्रुप्स आते, तो टोटल इससे बन जाते हैं 10 ग्रुप्स। तो 10 ये है और 8 ये है, तो इससे टोटल बन जाते हैं 18 ग्रुप्स। तो यहाँ पर हमारे साथ जो फर्स्ट पीरियड जो है इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक हमारे साथ हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे साथ हीलियम है। इसको प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस कर दिया है।
फिर इसके बाद हमारे साथ है शॉर्ट फेरेट, जो लिथियम से लेकर नियान तक होता है और इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और इसको शॉर्ट फेरेट कहते हैं। फिर इसके बाद थर्ड फेरेट है, इस थर्ड फेरेट को भी शॉर्ट पीरियड हम कहते हैं और इस पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। इस एलिमेंट्स को याद करने के लिए, क्योंकि बाज़ स्टूडेंट इस पे रट्टा लगाते हैं, तो हम स्टूडेंट्स के लिए इसको आसान करते हैं और इसके लिए हम आपको एक ट्रैक बताएंगे। ये ट्रैक आपको बहुत आसानी देंगे। वो ट्रैक ये है कि हमारे साथ हम इसके लिए ये ट्रैक यूज़ करेंगे कि नीहा कह रही है, नीहा एक लड़की है, वो नीहा को कह रही है कि नीहा मुझे आली सर के फ़ोन से कॉल आ रही। एक स्टूडेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल बुशरा है या एनी अदर स्टूडेंट है, वो कह रही है कि नीहा, उसकी क्लासमेट है नेहा, उसको कह रहे हैं कि नेहा मुझे आली सर के फ़ोन से कॉल आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेहा से लेंगे Na नाइट्रियम, जिसको हम सोडियम कहते हैं। फिर हमारे साथ है मुझे, तो इससे मैग्नीशियम Mg, फिर आली एल्यूमिनियम, सर सिलिकॉन के जो है हम इसको स्किप कर लेंगे, फोन फास्फोरस, से सल्फर, कॉल क्लोरीन, आ रही आर्गन। तो थर्ड फेरेट के एलिमेंट्स को मेमोराइज करने के लिए आपको ये ट्रैक बहुत हेल्प देगा। नेहा मुझे आली सर के फ़ोन से कॉल आ रही, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब अगर आप यहाँ पर देख लें तो हमारे साथ सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। फिर हमने पीरियोडिक टेबल के डेफिनीशन में पढ़ा कि एलिमेंट्स को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बुनियाद पर अरेंज कर लेंगे। तो सोडियम 11 हो गया, तो मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और हमारे साथ हो गया आर्गन 18। तो ये हो गए इसकी एटॉमिक नंबर्स। इसके बाद इस थर्ड फेरेट एलिमेंट की जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद इसके एटॉमिक रेडियाई, जो इन टर्म ऑफ कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई। फिर इसके बाद हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे साथ फिज़िकल स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट और इसका स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है। और डेंसिटी, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह हम कोशिश कर लेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कवर करेंगे और इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल केमिस्ट्री, और साथ ही साथ हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक, सी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर।